बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे थे आपको 4.4 4.5 और इस एक्सरसाइज 4.5 में हमारे पास जो टॉपिक था वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का था। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हर मर्तबा एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहा जा रहा है शो डैट रेसिप्रोकल ऑफ दिस जीपी इज अनदर जीपी। तो गिवन जीपी हमारे पास है ये फर्स्ट टर्म इसकी a1, सेकंड टर्म a1 आर स्क्वायर, फिर आता है a1 आर की पावर 4 डॉटेड के साथ। ये एक हमारे पास जीपी है। अब रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल बेटा 1/a1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/a1 आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/a1 आर की पावर 4 हो जाएगी और डॉटेड के साथ। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इट इज़ अ जीपी विद फर्स्ट टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 1/a1 है एंड कॉमन रेशो, और इसका कॉमन रेशो क्या है 1/a1 को 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 1/r स्क्वायर। तो ये बात प्रूव हो गई। तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमने प्रूव कर दिया। हमने इससे पहले आपको बताया था कि अगर आपको याद हो एनी 3 टर्म इन AP, ए लिखते हैं, एक टर्म आगे बढ़ा देते हैं, एक टर्म बैक डायरेक्शन में ले लें। ये 3 टर्म आ गई AP में आ गई, लेकिन अब 3 टर्म लिखनी है GP में। यही पैटर्न होगा, A लिखेंगे, एक टर्म आगे बढ़ा देंगे AR, एक टर्म बैक डायरेक्शन में ले लेंगे, R इन GP। जब कभी आपको 3 टर्म लिखनी होंगी, तीनों GP में होंगी, तो सेंटर में A, एक टर्म आगे बढ़ाइए, एक टर्म पीछे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये GP कहलाएगी। 6 में कहा जा रहा है 3 कंसेक्यूटिव टर्म मालूम करें GP में जिनका सम 39 हो और प्रोडक्ट 729 हो। 3 टर्म मालूम करनी है, लेट कर लें। सेंटर वाली टर्म को A कह लें, A/R, R इन GP, ये हम ले लेते हैं। अब कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका प्रोडक्ट कितना है 729। प्रोडक्ट के माने इनको मल्टीप्लाई कर दें। पहला मेंबर A/R, दूसरा मेंबर A, तीसरा मेंबर AR, 729 आ जाएगा। R से R कैंसिल, A³ मिल जाएगा आपको 729 के। बेटा A मालूम करना है 1/3 पढ़ा जाएगा। अब कैलकुलेटर में आप काम करेंगे। 729 को आप सोचें किसकी पावर 3 ले लें। 9 की पावर अगर मैं 3 लूँ तो इसकी 1/3 चेक कर लेते हैं। सही, 9 की, तो A की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर आ जाएगी। ये मत कहना A फर्स्ट टर्म है। क्यों A फर्स्ट टर्म नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में A हमने सपोज किया सेकंड टर्म। अब क्या मालूम करना है R अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक A कंडीशन और क्या है सम 39, इनका सम जो है वो 39 के बराबर है। सम का मतलब इन तीनों नंबर को ऐड कर लिया जाए, A/R, A, AR
इनको ऐड करेंगे, रिज़ल्ट आएगा 39 के बराबर आएगा। बच्चों एलसीएम ले लेंगे आर, एलसीएम लेके 39 आ गया, ए कॉमन आ जाएगा, और ये 39 आर के बराबर आएगा। अब आपने क्या करना है इसमें, अब आप जो है इसमें काम ये करें कि ए की वैल्यू पता है 9, वो पुट करने के बाद सॉल्व कर लें, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 के बराबर, साथ में लिखा है 1 प्लस आर स्क्वायर 39 आर के बराबर है, ये आपके पास जड़ लिखा हुआ है, ठीक। अब ये रहा 1 प्लस आर स्क्वायर 39 आर, डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3, ये बेटा आर के बराबर आ गया, ठीक है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आर, इसको उधर शिफ्ट कर दें, -13 आर इज़ इक्वल टू 0। बेटा ये 3 आर स्क्वायर माइनस का 10 आर प्लस का 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 3 3 ज़ा 9, 9 के फैक्टर करें जिन्हें आपस में ऐड करने पर 10 आ रहा हो, तो 9 के फैक्टर होंगे 9 1 ज़ा 9, ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, 3 स्क्वायर माइनस का 9 आर माइनस का आर प्लस ऑफ 3 आर कॉमन ले लें, आर माइनस 3 -1 कॉमन ले लें, आर माइनस 3, ये रिजल्ट आया। अब आइदर और कर लिया जाए, आर माइनस 3 0, आर की वैल्यू 3 आ गई, और आर 3 आर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। बेटा आर की वैल्यू 1 शिफ्ट होके 1 आ गया, ये 3 तो यहाँ पे लिखा आया। तो हम बात करेंगे 1 बाय 1 काम करते हैं। पहले हम काम करते हैं, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, ए की वैल्यू प्रीवियस निकाली थी 9, ए बराबर है 9 के, आर की वैल्यू 3 ले ली जाए, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स आपको मिल जाएंगी। क्या सपोज किया आपने, ए आर और ए अपॉन आर, ये सपोज किया है। बेटा ए की जगह 9 लिखेंगे, आर की जगह 3, ए की जगह 9 लिखेंगे, ए की जगह 9 लिखेंगे, आर की जगह 1/3 रिप्लेस कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, आर की जगह 3 लिखेंगे, सॉरी, ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 और 9 3 ज़ा 27, ये रिज़ल्ट आ गया। फिर आपकी हेडिंग क्या होगी, ये 3 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गए। अब अगली हेडिंग होगी, ए की जगह तो 9 लिखेंगे और आर की जगह 1/3। बच्चों ये काम आप कर सकते हैं। क्या जवाब आएगा, रिवर्स जवाब आएगा, 27 9 और 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास नया टॉपिक है लास्ट टर्म फार्मूला, लेट कर लें हम एल बी द लास्ट टर्म ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है
सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर उसके बाद ए आर क्यूब और लास्ट टर्म एल आपको गिवन है। ये पूरी एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। तो अगर लास्ट टर्म पता हो तो लास्ट टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसी जनरल टर्म फार्मूले को लास्ट टर्म फार्मूले का नाम दे देते हैं। ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब जीपी की बात की जा रही हो और आखिरी टर्म हमें मालूम हो। सही बेटा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये टर्म दी हुई है। हाउ मैनी टर्म्स? तो यकीनन इन जीपी, ये जीपी है और नज़र भी आ रहा है इट इज़ एन जीपी। ये जीपी है और विद ए दिया हुआ है 1/3, लास्ट टर्म दी हुई है 1/196608। आप चेक भी कर सकते हैं 1/3 को 3 को 4 मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करें। कॉमन रेशियो क्या होगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/12, 3/1, 3 1 3, 3 2 4, 1/4 आ जाएगा। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या मालूम करना है आपको? एन मालूम करना है। लास्ट टर्म गिवन है बेटा, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए लास्ट टर्म फार्मूला। लास्ट टर्म फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टर्म फार्मूला एल बराबर है ए आर एन -1 लास्ट टर्म फार्मूला। लास्ट टर्म की जगह बेटा हम रिप्लेस कर रहे हैं 1/196608। ए का मतलब हम रिप्लेस कर रहे हैं 1/3। आर कॉमन रेशियो की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं 1/4। n-1, n मुझे मालूम करना है n-1। तो लास्ट टर्म की वैल्यू रिप्लेस की, ए का मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू रिप्लेस की, कॉमन रेशियो 1/4, n नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मालूम करनी है। अब उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपने क्या करना है, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 3 ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर। ठीक, 3 की वैल्यू को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे 3 की वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 टाइम्स 196608 और ये रहेगा 1/4, इसकी पावर आ गई n-1 के बराबर आ गई। ठीक है बात ये। अब ये 3 के टेबल में आप डिवाइड करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा ये, और 196608 ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 65536, ये आ गया आपके पास 1/4, इसकी पावर n-1। फिर चेक कर लेते हैं, 196608 जब डिवाइड होगा 3 के साथ तो 655। अब आपने 1/4 इसकी पावर n-1, बच्चों इसको भी 1/4 बनाना है। अब सोचना है 4 की कौन सी पावर लें कि 65536 आ जाए। 4 की पावर 4 ले लेते हैं, नहीं आएगा। 4 की पावर 6 ले लेते हैं, नहीं आएगा, बढ़ाएं। 4 की पावर 8 ले लेते हैं, हाँ 4 की पावर 8, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 4 की पावर 8 आ गया। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, ये भी 4, ये भी 1/4, 1/4, पावर को कंपेयर करेंगे, n-1 8 के बराबर आ जाएगा, 1 जाके शिफ्ट होगा 9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयर आर कितनी टर्म्स में बताइए, 9 टर्म्स इन जीपी। जो गिवन जीपी हमारे पास है उस जीपी की 9 टर्म्स हैं। सही, लास्ट टर्म हमें गिवन थी, सीक्वेंस की लास्ट टर्म गिवन थी, तो हमने उसकी जो है वो जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करके एन की वैल्यू मालूम कर ली। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम, आखिरी 2 सवाल हैं हमारे पास।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कहा जाए, एक शख्स कहता है मेरे पास 2000 रुपये हैं और 3 दिन में मैंने इसको जो है वो 2 दिन में मैंने इसको जो है वो 5000 में कन्वर्ट कर दिया। कोई ऐसा बिज़नेस किया मैंने कि 2000 रुपये को 2 दिन के अंदर 5000 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस बात को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि शुरू में तो उसके 2000 रुपये थे, एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा और फिर उसके पास जो है वो 2 दिन बाद 5000 रुपये आ गए, है ना। तो 2 दिन पहले दिन में 2 दिन बाद उसके 5000 रुपये आ गए। इसका मतलब ये हुआ, चले मैं इसको ही समझाता हूँ, पेन मेरा काम नहीं कर रहा। हाँ, तो अगर 2000 रुपये हैं और 2 दिन बाद 5000 हैं तो इसका मतलब इनिशियली तौर पर उस कारोबार में 2000 रुपये लगाए, एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन के एंड पर उसको कितने मिल गए, 5000 रुपये मिल गए। तो 2 दिन बाद का मतलब है, अगर उसको मैं सीक्वेंस बनाऊं तो मेरे पास कितनी टर्म मिलेंगी, तीन टर्म मिलेंगी, सही। एक शख्स कहता है मेरे पास, और समझें कि 5000 रुपये हैं और 4 दिन बाद, 4 दिन में इन 5000 को मैं 8000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब 5000 रुपये पहले दिन 5000 नहीं है, 5000 रुपये एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा, तीसरा दिन गुज़रा, चौथे दिन गुज़र गया और चौथे दिन के अख्ताम पर उसको 8000 मिलेंगे। 4 दिन है लेकिन 1 2 3 4 5 हम जो सीक्वेंस लिखेंगे वो सीक्वेंस कितनी लिखेंगे बताइए, 5 टर्म की सीक्वेंस लिखेंगे। ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया, किसी भी इलाके में बैक्टीरिया, ख़ास तौर पर मच्छर वगैरह जो है, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, बहुत तेज़ी से होती है। अगर आपने शुरू में केयर नहीं की तो बाद में वहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज 515,000 टू 15,045 इन 7 डेज़। 7 दिन के अंदर अंदर 515,000 से 1,545,000 बढ़ गए। और अब बताना है रेट ऑफ इंक्रीज़, अज्यूम टू बी जीपी, ये कांस्टेंट है। रेट ऑफ इंक्रीज़ कांस्टेंट, हर मर्तबा कांस्टेंट रेट से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। कांस्टेंट रेट से जब भी चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं तो वो जीपी होती हैं। देखें इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने, 515, अकॉर्डिंग टू कंडीशन they are increase with constant rate। यानी फॉर्म जीपी। आफ्टर 7 डेज या इन 7 डेज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ये आ जाएगा 1, 15,045, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गया। सो हम क्या लिखेंगे बताइए, इनिशियली 515 थे, सेकंड डे, फर्स्ट डे के बाद, सेकंड डे के बाद, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th डे, 7वें दिन 15,000
1545 हो गए। इनिशियली ये थे, ये इनिशियली थे क्वेश्चन के मुताबिक इनिशियली 515 इन 7 डेज़, एक दिन के बाद नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, सातवें दिन के एंड पर हमने देखा वो कितने हो गए 1575। अब काउंट करें, यहाँ पे 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 टर्म्स इन जीपी। ये बस ख्याल रखना है, ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, यूजिंग लास्ट टर्म फार्मूला। लास्ट टर्म फार्मूला L बराबर है AR(n-1). यहाँ मेंशन कर देते हैं हम L लास्ट टर्म 1545,000। A का मतलब फर्स्ट टर्म दी हुई है 515,000। R कॉमन रेशो जो मुझे मालूम करना है, R रेट है या कॉमन रेशो है, और n का मतलब, ये इंपॉर्टेंट बात है, काउंटिंग करें, n का मतलब 8। 7 नहीं लिखना, बच्चे 7 लिख कर आएंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ बेटा हमने डेटा लिख दिया 1545,000 लिखा हमने। A का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म 515,000 लिखेंगे। R कॉमन रेशो मुझे मालूम करना है। काउंटिंग करने के बाद 8 टर्म आ गई, 8 - 1 आ गया। अब आपने 1545 ये 1000 लिखा, डिवाइड कर देंगे 515, R की पावर 7 आ गई है। अब इसको आपने जो है सॉल्व करना है, कैसे, 1545,000 डिवाइडेड बाय 515,000, यह आ जाएगा 3, R की पावर आ गई 7। अब ये 3 जो है इसकी 7 को शिफ्ट कर देंगे 1/7, ये R के बराबर हासिल होगा। तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 रेज़ टू पावर, देखें इस तरह से अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ तो 3 प्रेस कर दिया, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको प्रेस कर देंगे। अब डब्बा आ गया, इसमें 1/7 लिख दें, 1 डिवाइडेड बाय 7, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये कितना रिज़ल्ट आया, 1.1699, तकरीबन ये 1.17 के बराबर आ गया। तो रेट जो है वो 1.17, हर दिन इस रेट से जो है वो बैक्टीरिया का इजाफा हो रहा है। ये तो खैर मैथमेटिकल है, लेकिन ज़्यादा रेट से जो है इजाफा होता है, तो बी केयरफुल। अब आइए बेटा, इसमें हम आखिरी सवाल है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। ये एक बैंकिंग सिस्टम का सवाल है, कॉमर्स में पढ़ाया जाता है कि अगर एक अमाउंट P इज़ डिपॉजिट फॉर n ईयर्स इन अ बैंक, किसी बैंक में आपने 1 लाख रुपये जमा करा दिया, कितने साल के लिए, n ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो बैंक आपको प्रॉफिट देगा किसी रेट पर, 5% का इजाफा करेगा, 6% का इजाफा करेगा। तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप जो अमाउंट हासिल करेंगे, B जो है वो, A का मतलब अक्यूमुलेटेड अमाउंट, अक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो फार्मूला है P1 + R इसकी पावर n, ये फार्मूला है 1 + R इसकी पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ़ ईयर, n क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर, कितने सालों के लिए आप डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट 1005 ईयर्स, 5 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है सालाना। 1 साल के बाद आपने जो अमाउंट जमा कराई है उसमें 4% का इजाफा होगा, मतलब 100 रुपये हैं तो 1 साल के बाद 104 हो जाएंगे। अगले साल 104 रुपये का 4% बनेगा, 104 रुपये का 4%, तो 104
4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। तो अगली मरतबा 4 रुपये 16 पैसे बढ़ेंगे एक साल के बाद। पहले साल 4 बढ़े थे, अगले साल 4 रुपये 16 पैसे बढ़ेंगे। इस तरह ये कहलाता है कंपाउंडेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कंपाउंडेड। एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो कंपाउंडेड में, और यही बैंकिंग सिस्टम है। प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे। लेट ए बी द अकोमुलेटेड अमाउंट। अकोमुलेटेड का मतलब जमाशुदा। अकोमुलेटेड अमाउंट है। उस अकोमुलेटेड अमाउंट का फार्मूला डिपॉजिट अमाउंट 1 + r इसकी पावर n। यहाँ बताइए P का मतलब है आपने डिपॉजिट कितना कराया। डिपॉजिट कराया 1000 रुपीज़। R का मतलब रेट। रेट क्या है? 4%। 4% का मतलब 4/100, 0.04। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर। कितने सालों के लिए कराया? 5 सालों के लिए आपने कराया। तो 5 सालों के बाद वो 1000 रुपये क्या 10,000 में कन्वर्ट होंगे, 1200 में कन्वर्ट होंगे, 1100 में कन्वर्ट होंगे? चेक कर लेते हैं। 1000 हो जाएगा 1 + 0.04 और n का मतलब 5। ये मिल जाएगा 1000 1.04 की पावर 5। तो यहाँ आपको मिलेगा अकोमुलेटेड अमाउंट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 10 पावर 5। ये मिल जाएगा 1216.65। 1265.65 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। या हम सिंपली कह लें, पैसे की बात ना करें तो 1216 इतने रुपयों में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सही। तो आपने 1000 रुपये जमा कराए, 4% का रेट लगेगा, तो 4 साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे। आपसे ये नहीं कहा गया कि कितने अमाउंट बनेगी। आपको क्या मालूम करना है? प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो अभी आपके पास कितने, 4 साल के बाद इतने हैं। जमा कितने कराए थे? 1000 रुपये जमा कराए थे, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 216 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ये इसका आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो बेटा बात समझ में आई होगी। 1 से 2 मरतबा इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप इसमें जो है कमांड हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में हम नई एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करेंगे, विच इज़ ज्योमेट्रिक मीन। एक आसान एक्सरसाइज है। सही बेटा, थैंक यू।